कि अपने दरबार से हमको न निकालो आका, अपने दरबार से हमको न निकालो आका, हम हैं गुनहगार हमको ये सजा दो आका, बांध कर अपने अमामे में हमारी गर्दन, हम हैं मुजरिम हमें नालैन से मारो आका, हम हैं मुजरिम हमें नालैन से मारो आका। बहुत तेजी के साथ सफर करते हुए मैं शहंशाह खिताबत नाशरी मसलकी आला हजरत सज्जदुल इत्तिका मुंबई इल्म अता हजरतुल अल्लाम व मौलाना मुहिब्बुल उलमा महबूबुल अवाम हजरतुल अल्लाम व मौलाना मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करूँगा। हजरत अपनी नूरानी खिताब से हम तमामी हजरात को मुस्तफ़िज़ करें। आइए हजरत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम ज़माने में कहलाते हैं पाले इनके, हम ज़माने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। हम ज़माने में तो कहलाते हैं पाले इनके, काश महशर में भी रब कर दे हवाले इनके। तुझको बनना है अगर फखरे सलातीने जहां, दौड़ कर डाला सर पे उठा ले इनके। बवकार उलमाए अहले सुन्नत, फद कराम, शोराए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्ले मा फिल वजूद, सिर्रिल्लाहि फी कुल्ले मौजूद व नुक़्तति दायरतिल वजूद, साहिबिल लिवाइल हम्दी व मक़ामिल महमूद। सुब्हानल्लाह। अल-फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़, अल मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़। आनी सय्यदना व आक़ाना व मावाना व मलजाना व अरवाहना फ़िदा अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलाम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फ़ल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बारगाह रिसालत माब में अक़ीदत व महब्बत के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस रज़ाए मुस्तफ़ा इदारा की जानिब से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ इकराम के एजाज़ो इकराम में मुनक़िद की गई है। लाइक़े सद मुबारकबाद हैं इदारे के जुमला मुंतज़मीन, इदारे से मोहब्बत करने वाले मुआविनीन और मुखलिसीन, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे खुल्लस हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब ज़ीदा मजदहू, जो प्रिंसिपल और रईसुल मुदर्रिसीन हैं दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के, और उनका जुमला स्टाफ जिन्होंने शब रोज़ मेहनत और मशक्क़त की और आज आपके सामने आधा दर्जन से ज़ायद हुफ़्फ़ाज़ किराम को आपके हुजूर पेश कर दिया है। बाद इशा से अब तक के आपने हमारे शुआरा से नातें भी सुनी, हमारे मुअज़्ज़ज़ खुतबा से उनका मुनफरिद खिताब भी समाअत किया है। मैं गुनाहगार एक लंबा सफ़र करके अल्लामा डॉक्टर यासीन साहब की मुखलिसाना दावत पर आपकी इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ, वरना हाल ये है कि दो कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझ में, मैं क्या जाता हूँ मुझे इश्क लिए जाता है। इनकी मोहब्बतें पैरों की जंजीरें बनी और मैं कानपुर से आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। आपका मिजाज भी कानपुर के शुआरा के जरिए मुझे मालूम है कि आप हजरात तरन्नुम से नाते नबी बहुत पसंद करते हैं, तकरीरें बहुत कम सुनते हैं। जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नाते नबी एक अजीम सआदत है, उसका पढ़ना भी और उसका सुनना भी, लेकिन जिंदगियों में इनक़िलाब उलमा की तकारीर से आता है। लाखों जलसे होने के बावजूद हमारा मुआशरा जूं का तूं बना हुआ है। उसकी वजह माजी के 5-10 साल हैं जहां आपने जलसों को हुड़दंग का मैदान बना दिया है।
अपने उलमा को ना सुनना, उनकी गुफ्तगू को तावीज़ ना बनाना, कुरान व हदीस पर अमल ना करना, ये आपका वतीरा बन गया है। मेरे इतना कहने के बावजूद भी उधर कुछ बच्चे बैठे हुए अपनी बेहयाई का सबूत पेश कर रहे हैं। उन्हें गुफ्तगू करने में बड़ा लुत्फ आ रहा है। मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब नहीं, एक छोटी सी दरसगाह का मुदर्रिस हूँ और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, मैं ही क्या हर उस्ताद ये चाहता है कि उसका तालिबे इल्म हमेशा अटेंशन में रहे, तवज्जुह से सुने। हमारे पास वो नगमगियत भी नहीं है कि मैं उन नगमों के जरिए आपको बेदार कर सकूं। बस बाबू बैठ जाओ, बस। और ना मैं कभी लतीफे कहता हूं। उस कौम को लतीफे क्या सुनाए जाएंगे जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ रोने का मकाम। लेकिन कम नसीबी से मुसीबतों पर मुसीबतें आन पड़ी हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं। हमने आज तक ये महसूस न किया कि हमें इन हालात का मुकाबला कैसे करना है और हमें अपनी आने वाली नस्लों को कैसे संवारना है। याद रखें, अगर आपने मेहनत करके अपनी नस्लों को न संवारा तो आपकी नस्लों का हाल क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बड़ी अजीब बात है, ये खाकदाने गीती, ये कायनात दरसगाहे इलाही है। अल्लाह का पैदा करदा एक मदरसा है पूरी कायनात, और इस कायनात में अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा और मुंतखब बंदों को मुअल्लिम बनाकर भेजा। वो जमात अंबिया की जमात, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने अपने अहदे मुबारका में उस जमाने के लिहाज से जिन उलूमो फनून की जरूरत थी अपनी अपनी कौम के सामने उसे पेश किया। सनतो हरफत भी अंबिया की जिंदगी में मिलेगी, ज़राअत और खयातत, खेती बाड़ी, कपड़े सिलना, ये भी अंबिया की जिंदगी में मिलेगा। मवेशी परवरी, जानवरों को पालना, ये भी अंबिया की जिंदगी में मिलेगा। मगर जब अंबिया के आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में मबऊस फरमाया
तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ए लोगों मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मैं मुरब्बी बनाकर भेजा गया हूं, मैं तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया हूं। यही वजह है कि वो अरब की धरती जहां नबी की आमद के मौके पर सिर्फ 17 लोग लिखना जानते थे, मगर पैगंबर ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि जब जाहिरी पर्दा फरमाया है तो 1 लाख हाथों में कलम अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। और पैगंबर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी इक्तदा करोगे राहे हिदायत पा जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। पैगंबर ने फरमाया मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। हदीस और तारीख की रवायात के मुताबिक पैगंबर पर गारे हिरा में कुरान का जो सबसे पहला नूर नाजिल हुआ वो भी तालीम की तरफ इशारा कर रहा है। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं, अर्ज करते हैं इक़रा। पैगंबर ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। इसका तर्जमा बाज लोग माज़ल्ला कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता। नहीं, ये तर्जमा नहीं, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। फिर उन्होंने कहा इक़रा माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर कहा इक़रा, पैगंबर ने फरमाया माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील अमीन कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए मुस्तफा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। तो अब मुस्तफा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इशारा कर दिया पैगंबर ने अपनी सीरत से कि किसी काम का आगाज अगर करना है तो बिस्मिल्लाह से किया करो, अल्लाह ने इसमें बरकतें रखी है। ताज्जुब है उस कौम पर, हैरत है अपनी कौम के इन नौजवानों पर, जिसकी मजहबी किताब में तालीम पर जितना फोकस है दुनिया की किसी भी किताब में तालीम पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। मगर अफसोस दुनिया के दूसरे मज़ाहिब को आप देखें तो उनके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, उनके हाथों में कलम है। मगर अफसोस उन मुसलमानों पर जिनकी मजहबी किताब कुरान मुकद्दस में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली हैं। और याद रखिए तकदीरें हल चलाने से नहीं संवरती हैं, तकदीरें लूम चलाने से नहीं संवरती हैं, तकदीरें मोटर की स्टीयरिंग थामने से नहीं संवरती हैं। कौम की तकदीरें कलम से संवरती हैं, कलम से। बेशक।
एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। तुम नहीं जानते कलम की हैसियत को। अभी चंद सालों पहले हिंदुस्तान की अदालत के एक बहुत बड़े साहब का कलम बहक गया और हमसे हमारी इबादतगाह छीन ली गई, हम कुछ न कर सके। ये कलम की हैसियत है। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। आप अगर मेरा जुमला नहीं समझ सके तो मैं वजाहत करता हूं। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहक गया। अशरफ अली का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम नाना तोई का कलम बहका, समाज बहक गया। महमूदुल हसन का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नायक का कलम बहका, समाज बहक गया। ताहिरुल कादरी का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर खुदा की कसम, एक इमाम अहमद रजा का कलम संवर गया है, समाज संवर गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक इमाम अहमद रजा का कलम बहकता है तो जानते हो क्या होता है? एक बहका हुआ कलम जब लिखता है तो वो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे, मगर एक संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो यूं लिखता है, ए मेरे आका, ये आपका खा के आपकी गद्दारी करते हैं, ये जो चाहे कहे, मगर अहमद रजा तो यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है कि नबी हमारी तरह थे, मगर समरा हुआ कलम लिखता है तो यूं लिखता है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलम की ताकत ये है, हक है हजरत, एक कलम की। शहजादों, अब इस्लाम जमाने में कुरान और हदीस के जरिए नहीं समझा जाएगा। अब दुनिया इस्लाम मुसलमानों के किरदार को देख के समझना चाहती है। बेशक, मगर अजब आलम है, पूरी समाज का
बड़ा हो या छोटा, औरतें हो या बच्चियां, बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। जिसे सुनना है वो बैठे, नहीं सुनना है तो महफिल से जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। हम तो शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि जिन्हें नहीं सुनना है वो चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ मजमे से गर्दो गुबार छट गया, अब करीम से मुझे खिताब करना है। और मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, खतीब नहीं हूँ, तो मुझे कुछ जरूरी बातें आपसे करनी। शहजादो कलम उठाओ, कलम, और अपने मुल्क की और अपने मजहब की हिफाजत करो। आपने कभी सोचा, ये जो जमाने में कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है, मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा, ये क्यों कहा जाता है? कभी कहने वाले की जबान से ये आपने सुना कि मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा? नहीं, मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। हमारे उन मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है जहां सब्जी काटने की ढंग की छुरी भी नहीं होती। और ये कहने वाले जाहिल लोग नहीं हैं, ये कहने वाले दुनिया के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों का ये कौल है। और ये ऐसे नहीं कहा गया, इसे बहुत सोच और समझ के कहा गया है। आप नहीं जानते हैं मदरसों की हैसियत को, मगर आपका मुखालिफ मदरसों की हैसियत को जानता है। बेशक, इसलिए वो मदरसे पे अटैक करता है। जानते हैं क्यों? मैं तारीख के और पन्ने नहीं पलटना चाहता, मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख का आईना दिखाता हूं। आपको मालूम है 1857 में जब अंग्रेजों के इस्तेमार और जालिमाना हुकूमत के खिलाफ बहादुर शाह जफर की क़यादत में इस्लामी फौजें इकट्ठा हुई और अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने कोशिशें की। मैं गैरों को भी दावत देता हूं, आइए आप इन मदरसों की हैसियत को समझिए। अंग्रेज की जालिमाना आहनी पंजे अपने हाथों से हिंदुस्तान की बिंदियां नोच रहे थे, हिंदुस्तान की मांग का सिंदूर मिटा रहे थे, हिंदुस्तान का। सारे लोग मैदान में आ जाएंगे कि ये हमारी मस्जिद की तौहीन किया है। रात दिन मस्जिद के बाजू में मुसलमान रात भर तबला बजाता है, डीजे बजाता है, साहब मोबाइल के म्यूजिक से मस्जिद तक आवाज पहुंचाता है। अभी 5 महीना पहले जहां तकरीर करने में गया था, एक मोहल्ले में एक शराबी की मौत हो गई जयपुर में। वो काम करता था वहां। अब पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था, उसके घर की सारी औरतें सब रो रही थी। मस्जिद से सटे हुए, मस्जिद की दीवार उसका आंगन बराबर है। मैंने पूछा मौलाना साहब ये कहा? यही आदमी को मैंने पिछले साल कहा था कि तुम रात रात भर गाली बीवी को देता है और तुम बेतहाशा बुरी गाली देता है, बाजू में मस्जिद है, नमाजी पढ़ने आते हैं। ये बंदा मुझसे कहा था, भाई जो मौलाना साहब हमको ले रिसीव करने आए थे, वो कह रहे थे कि हमारा रिश्तेदार है। ये मुझसे कह रहा था तुम अपना काम करो, तुमसे ज्यादा हम इस्लाम समझते हैं। तुम अपना काम करो, तुमसे ज्यादा हम इस्लाम समझते हैं। और आज ऐन चढ़ती जवानी में मर गया और उसकी डेड बॉडी वापस आ रही है।
जयपुर से, और 10 दिन पहले ही काम करने गया था, अचानक अटैक आया और मर गया। अब वो कह रहा था हजरत ये हमसे ये बोला था, हमने इतना ही कहा था, मेरा चचेरा भाई था वो बोला, और हमने कहा था जो गाली गलौज करता है मस्जिद के बाजू में क्यों ऐसा करता है, मस्जिद का एहतराम तो करो। कहा तुमसे ज्यादा इस्लाम हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, जो अमल नहीं करना जानता है वो यही बोलता है तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। तो अब उस मस्जिद के बाजू में वो गाली दे रहा है, कौन दंगा करेगा? कोई हिंदू वहां कर दिया होता तो अब राइट दंगा हो जाता। मस्जिद हमारी है, ये गाली बक रहा है, हमारे नमाजी को तकलीफ होती है, अब मुसलमान गाली दे रहा है, गाना बजा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। बोलना पड़ेगा तुमको, 10 आदमी मिल के उस पर पहरा बिठाना पड़ेगा। और जब बेअदब बढ़ जाए तो समझ लेना कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। वलदुल ज़िना वलदुल हराम, चूंकि हलाली लुत्फे की पहचान ही है कि 1000 बिगड़ जाए, शराबी पापी हो जाए, मगर डिसिप्लिन रहे, माँ का अदब, बाप का अदब, मस्जिद का अदब, जलसे का अदब, खानकाह का अदब। लेकिन जब अदब खत्म हो जाए समझ जाना जरूर लुत्फे में कोई न कोई गड़बड़ी होगी। अब वो गड़बड़ी कैसे होगी? बोले अरे नहीं हम तो ज़िना नहीं किए हैं, ये तो हमारी बीवी है। कोई सब कुफ्र बका, ईमान खत्म, निकाह खत्म, और उसको एहसास तक नहीं। और आजकल ये रुझान ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आजकल हर आदमी बोलना चाहता है। अभी एक आदमी को देखा साहब बड़बड़ कर रहा है, आधा घंटा 1 घंटे तक दिमाग चाटता रहा, ये बड़बड़ वो बड़बड़, ये बात वो बात। एक मौलाना साहब घोसी से हम बलिया जा रहे थे तकरीर करने के लिए, पूरा रास्ता मौलाना बड़बड़ करता रहा। बहुत बड़ा मौलाना कहलाता है वो घोसी का, बहुत बड़ा मौलाना साहब, बड़ी बड़ी किताब पढ़ाते हैं, पूरा रास्ता बड़बड़ करता रहा। जबकि हदीस माया है मिन हुस्न इस्लामिल मर तरकहु मा ला यानी, एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी मिलना जुलना, जो अननेसेसरी टॉक छोड़ दे। और हुजूर ने फरमाया है मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। आका फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। आका फरमाते हैं कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं कि थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। क्या मतलब? फर्ज वाजिब नहीं, नफल। जब भी इस तरह की बातें हों कि वजू से गुनाह झड़ते हैं, सलाम करने मुस्ताफा करने से गुनाह झड़ते हैं, इससे एक समुद्र के झाग के बराबर गुनाह झड़ते हैं, तो समझ जाए उससे छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाह नहीं। जिससे नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। यहाँ धड़ल्ले से सब छोड़ा जा रहा है, उससे बड़ा पक्का मुसलमान कोई नहीं। खामोश रहना चाहिए तो बड़बड़ कर रहा है, अच्छी बात भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अब एक ड्राइवर को मैंने देखा मक्का से मदीना आते पूरे 3 घंटे तक फोन पे चिपका रहा, 150, 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, बड़बड़ कर रहा था। जो यहूदी जलील है, खबीस है, मरदूद कौम है, लेकिन बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। इसलिए माइक्रोफोन जिसपे हम अजान देते हैं और तकरीर करते हैं, ये कोई मुसलमान या हिंदुस्तान का कोई हिंदू नहीं बनाया है, 7 समंदर पार का क्रिश्चियन या यहूदी बनाया है। डेविड हक्स उसने इसको बनाया है। और हमारे लोग बस पान खाएं, गुटखा खाएं, बड़बड़ करें, गीबत करें, चुगलखोरी करें, और 2-4 घंटे चाय की दुकान पे। कहीं कोई पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग अपनी अपनी फैक्ट्री में काम में लगे हैं। अब बेरोजगार अगर देखना हो तो बनारस में आके देख लें, जरूर कहीं ना कहीं 10 आदमी चाय की दुकान पे पान खाता हुआ, चाय पीता हुआ मिल जाएगा। बेरोजगारों और चबाने वालों को देखना हो जो 2 घंटे यूं ही बर्बाद करता हो, वो कोटवा में और बनारस में आके देखना उसको मिल जाएगा। उसको यहूदी कि एक औरत आपको बाजार घूमती नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मिनट को वो कीमती समझता है।
आज दुनिया की सुपर पावर है यहूदी, बहुत जलील है, खबीस है, मरदूद है। अल्लाह उसको सूअर बंदर बना दिया है और आने वाले वक्त में जहन्नम जाएगा और सूअर बंदर मुमकिन है कि बन जाए, क्योंकि खबीस है। बच्चों औरतों किसी को उसको तरस नहीं आता है। 1 लाख के करीब बच्चों औरतों बीमारों को मार डाला है। खबीस है, मरदूद है। लेकिन अगर खबीस मरदूद भी अगर आम का पेड़ लगाएगा तो उसमें आम फलेगा। खबीस मरदूद घटिया काफिर वो अगर 18 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, जीके, जीएस पढ़ेगा, ब्रेन लगाएगा तो डीएम बनेगा। चूंकि ये दुनिया का नियम है। दुनिया में तरक्की के लिए ईमान का रहना जरूरी नहीं, दुनिया में डेवलप करने के लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, पंक्चुअलिटी जरूरी है। हाँ, अगर मोमिन वही काम करेगा जो काम डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे पंक्चुअलिटी, 1-1 मिनट को कीमती समझना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऐसा नहीं कि सामने वाले ग्राहक से पैसा कमाने के धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, नहीं, सामने वाला गोंगा बेवकूफ रहे या अक्लमंद रहे, हमें ईमानदारी से 1 इंच आगे नहीं बढ़ना। ऑनेस्टी, स्ट्रगल, पंक्चुअलिटी, सिंपलिसिटी, ये एक नियम है डेवलप करने का। हार्ड लेबर, सख्त मेहनत मुसलमान अगर करेगा ही, 1-1 मिनट को कीमती समझेगा, वक्त पे नमाज, वक्त पे काम, वक्त पे सोना, वक्त पे पढ़ना, वक्त पे खाना, चाहे बिरयानी आए या बकरे का जबरदस्त गोश्त आए, हमको 2 ही बूटी खानी है, हमको 1 ही रसमलाई खानी है, चाहे 1000 टेस्टी क्यों ना हो, उसूल का पाबंद आदमी रहे तो सेहत रहेगी। उसूल का पाबंद रहे तो वो काम वक्त पे करेगा, वक्त पे उठेगा, वक्त पे सोएगा, ईशा पढ़ के सोएगा। ऐसा नहीं कि शाम में 7 बजे ही सो जाएगा या रात के 3 बजे सोएगा, नहीं, उसूल का पाबंद इस्लाम सिखाता है ईशा पढ़ने के बाद सो जा, अब फजर से पहले उठ जा। पर ये उसूल ही है कि ईशा के बाद सोना, फजर से पहले उठना, यानी पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी, ऑनेस्टी, हार्ड लेबर अगर मुसलमान करेगा तो ये काफिरों के मुकाबले में ज्यादा डेवलप करेगा। क्यों? एक तो दुनिया के नियम का पालन कर रहा है, डेवलपमेंट के नियम का, और दूसरा खुदा की रहमत इसके साथ है, मुस्तफा की अता इसके साथ है। तो एक तरफ से मेहनत और नियम का पालन, दूसरी तरफ ईमान लाने की बरकत के फरिश्तों की दुआ इसके साथ है, तो काफिर डेवलपमेंट में पीछे रहेगा, मोमिन सबसे आगे रहेगा। क्योंकि इसके साथ फरिश्ते हैं, फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते इनकी बरकत की दुआ करते हैं। और सिर्फ फरिश्ते दुआ करें और वर्क नहीं हो, जीरो हो, तो वह दुआ भी काम नहीं करेगी। हम मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बात इसलिए फैला दी क्योंकि आज हालात इतनी खराब हो गए कि लोग, कोई बताशा लेके बैठा हुआ है, कोई शक्करपाला लेके बैठा हुआ है, कोई साहब लोहबान लेके बैठा हुआ है, कोई अगरबत्ती लेके बैठा हुआ है, कोई अपने बाप की गद्दी लेके बैठा हुआ है, कोई कबर लेके बैठा हुआ है, कोई साहब वो कबर को गुस्ल लेके बैठा हुआ है। नमाज ही नहीं है। कोई अजमेर का मुजाविर वो लोहे का कड़ा पहने हुआ, हाथ में धागा पहने हुआ है, ना नमाज है ना रोजा है, कुछ नहीं है, बस काली टोपी पहनना है और एक पीला साहब तौलिया रखना है। अब ये चिश्ती हो गए, चिश्ती रंग है, ये चिश्ती रंग है। बेहतर था कि तू काला पहन लेता, तू उजला पहन लेता, तू लाल ही पहन लेता, मगर चिश्ती रंग लेकर के काम सारा काफिरों जैसा करता है, शर्म नहीं आती है। जिसके बेटे को डीएम बनना था, जिसके बेटे को ऑफिसर बनना था, प्रोफेसर बनना था, उसका बेटा मुजाविर वो मोरछल लेके मार करके 2 टका कमाने के लिए बैठा हुआ है, सब रजिस्टर लेके बैठा हुआ, गोरा नारा साहब, चट्टा आदमी जो खूबसूरत ब्रेन ज़हीन आदमी लग रहा है, मेहनत करता, डीएम बन जाता, मास्टर बन जाता, बीडीओ बन जाता, कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता, 2.5 लाख महीना कमाता, स्कूल का टीचर बन जाता, डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाता। नहीं, वो रजिस्टर लेके बैठा है और आने वाले का इंतजार कर रहा है, कोई आए बिहार, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का कोई बेवकूफ यहाँ आए और यहाँ नाम लिखवाए और जल्दी से झड़ले से जेब में हाथ डालें, 200 डालो, उसके बाद जाओ भागो। पहले तो जब तक पैसा नहीं मिला है खूब बाबा गरीब इसको ये दे दिए, वो दे दिए, वो कर दिए, और जहाँ पैसा मिला भागो, हटो, दूसरे के सर पर डाल दो, कागज डाल दो। ये सारा काम करके बैठा हुआ है। कोई दरगाह लेके बैठा हुआ है, कोई किताब लेके बैठा है, कोई लाइब्रेरी लेके बैठा है, कोई मदरसा लेके बैठा है, कोई तसनीफ व तालीफ लेके बैठा है। हालांकि है वहां भी नजदीक देवबंदी रसूल पाक की तौहीन करने की वजह से इस्लाम से खारिज है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेके बैठा है, किताब लेके बैठा है, एक 100 किताबों की तस्नीफ कर रहा है, अमेरिका यूरोप में ब्रांच खोले हुए,
हिंदुस्तान में उनका एक मदरसा है जिसमें हमारा 1000 मदरसा घुस जाएगा। उसके बाद इतने बड़े बड़े मदरसे हैं जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम 25, 30, 40 बच्चा को लेके बैठे हुए हैं। साहब वो मदरसा लेके बैठा है, उसके बच्चे डीएम बन रहे हैं। रहमानी 30 हमारे बिहार में देवबंदियों का है, जहां से IAS ऑफिसर बनाने की तैयारी की जाती है, और बहुत सारे बच्चे डीएम बन गए। साहब सुन्नी बरेलवी कोई जिसका बच्चा मेहनत करेगा वहां रहेगा पढ़ेगा, तो वो तो 30 लेके बैठा है। IAS की तैयारी करवाएंगे, जो उसके यहाँ रह करके IAS बन गया, वो डीएम बनने के बाद उस इदारे का एहसान मानेगा कि हमारा एहसान मानेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो काम लेके बैठे हुए हैं, डफली बजा रहे हैं अपना अपना, साहब लोबान, अगरबत्ती, साहब शकरपाला और बताशा लेके मजार पे चले गए, बताशा लेके चले गए। ये बताशे से वो वली खुश नहीं होते। बताशा लेके नहीं जाओ, मज़ारे पाक पे जाओ, वहां से उसका कैरेक्टर लेके आओ, वहां से किरदार लेके आओ। गौसे आजम का लंगर मत चलाओ। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर पड़ी है, तो भी कसम खा ले लंगर खाने से पहले कि हम भी जब तक जिंदा रहेंगे एक दिन भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। तब गौसे आजम खुश होंगे अपनी कब्र में। वरना हिंदू लोग तो लोहा को खुदा समझे हुआ है, और वो हमको कहता है कि तुम बेवकूफ उल्लू, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, क्या मिलेगा मस्जिद में। जो बंदर को खुदा कहता है वो हमको उल्लू समझ रहा है, जो चुशंदर को खुदा कहता है वो हमको उल्लू समझे हुआ है, जो नदी नाले को खुदा कहता है वो हमको उल्लू समझे हुआ है, जो सांप को खुदा कहता है वो हमको उल्लू समझ रहा है, जो गाय को खुदा कहता है वो हमको उल्लू समझ रहा है। तो अब इसके आगे और क्या हम बोल सकते हैं। जो मजार का लोहा लिया हुआ है, बताशा लिया हुआ है, नमाजी को उल्लू समझ रहा है। ये सूफी लोग नमाज पढ़ने से क्या होगा, देवबंदी भी नमाज पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने से क्या होगा। इसलिए कुरान करीम ने कहा लियदब्बरू आयाती, कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है ताकि बंदा अपनी अकल का इस्तेमाल करे, ब्रेन का इस्तेमाल करे, वो आयतों में गौर व फिक्र करे, सिर्फ रटे नहीं, गौर व फिक्र करे। हज़रत ज़ियाद इब्न लुबैद कहते हैं कि हुजूर ने एक खतरात का जिक्र किया कि आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा होगा। उन्हीं खतरात में से वो बातें, क़यामत की निशानियों की बातें। तो ज़ियाद इब्न लुबैद ने कहा कि हुजूर ऐसा कैसे होगा, इल्म कैसे दुनिया से उड़ जाएगा। हम कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इल्म दुनिया से कैसे उठेगा। कैसे युरफ़उल इल्म, कैसे दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। आका फरमाते हैं, ए ज़ियाद, मैं तुमको मदीने का फकीह समझता था और तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। हुजूर ने क्या कहा, तेरी नाक मिट्टी में मिल जाए। ये अरब का एक मुहावरा है। अगर किसी पर अफसोस करना होता है तो इस तरह की बात कहते हैं कि तुम पर तेरी मार होए, तेरी नाक मिट्टी में मिल जाए, कैसी बातें तुम कर रहे हो। एक मुहावरा अरब का है। हुजूर ने कहा, क्या ज़ियाद तुमने कैसी बातें बोल के रख दिया कि हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, और यह इल्म जिंदा रहेगा, कैसे इल्म उठेगा। हुजूर कहते हैं, ए ज़ियाद, ये यहूदी नसरानी ये भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो तौरात और इंजील में है उस पर अमल नहीं करते हैं। जो तौरात और इंजील में है उस पर अमल नहीं करते हैं, पढ़ते हैं वो, अमल नहीं करते। इसलिए यहूदी जलील हो गए, नसरानी जलील हो गए। जो उसका मौलवी था वो अपने चंद सिक्कों के लिए बाइबिल में और इंजील और तौरात में तहरीफ करता था, अपनी पसंद की खातिर उन आयतों को छुपा देता था जिसमें हक बयान किया गया है। उन्होंने आयतों को बेचा, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, हकीकत को छुपाया। इसलिए कहा कि वयश्तरूना बिआयाती समनन कलीला, थोड़े पैसे के बदले में मेरी आयतों को बेचता है। और हमारा कुछ लोग, अगर हमने तकरीर की, लोगों ने नजराने दिया, तो इसको लोग वो दीन बेचने से तशबीह देते हैं कि दीन बेच रहे हैं। दीन बेचने का मतलब आयतों को बदल देना, दीन बेचने का मतलब आयतों का गलत मफहूम बयान करना, दीन बेचने का मतलब खुदा ने कुछ कहा है और अपने हिसाब से उसका कुछ मतलब निकाल देना। ये हुआ दीन का बेचना चंद सिक्कों की खातिर। जो कुरान सुना रहा, जो हदीस सुना रहा,
जो अमरे बिल मारूफ कर रहा है। ये दीन का फैसला कैसे हुआ? जब एक बंदा मस्जिद में नमाजें पढ़ा के नमाज की उजरत लेगा तो नमाज ना उसकी होगी पढ़ने वाले की, ना पढ़ाने वाले की। कुरान करीम की तिलावत की उजरत लेगा तो न सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा, ना जिसके लिए पढ़ा है उसको सवाब मिलेगा। नमाज ही नहीं होगी। मगर वो वक्त की उजरत ली जाती है कि मैं आपके यहाँ रह करके जो 30 दिन तक आपके यहाँ रहता हूँ उस वक्त की उजरत है। बुखारी कुरान शरीफ पढ़ाने के बाद जो मुदर्रिस उजरत लेते हैं, तय करते हैं 10,000, 20,000, 50,000 महीना तय करते हैं। ये उजरत किसकी उजरत लेते हैं? बिजनेस की उजरत है, वो खेती बाड़ी की उजरत है, या मुतवल्ली साहब के घर में जाके आप रोजाना जाके उसका लूम चलाएंगे उसकी उजरत है। ये उजरत दर से बुखारी की, ये उजरत दर से कुरान की लेते हैं। आप कुरान पढ़ाएंगे आपके मदरसे बच्चों को, हमको 30,000 रुपये महीना चाहिए, ये फिक्सेशन करते हैं 30,000 रुपये महीना चाहिए और हम कुरान पढ़ाएंगे। तो फी नफ्स ही कुरान पाक का दर्स का नहीं, बल्कि हम जो आपके यहाँ 30 दिन टाइम देंगे उस टाइम का ये है। बस कोई बोला कि भाई हम घर से चल के आएंगे और हमारा 24 घंटे लग जाएगा, सफर का खर्चा है और हम उसमें आपको इतने रुपए देने होंगे ताकि हमारा खर्च मेंटेन हो जाए सफर का। बोलता है ये दिन को बेच रहा है, बस मुंह में आया बोली ये दिन को बेच रहा है। ये दीन बेचना उसको कहते हैं, जो कुरान शरीफ में जो आया है वह दीन का बेचना उसको कहते हैं कि जो यहूदी नसरानी उसके लोग आयतों को अपने मन के मुताबिक गढ़ करके आने वाले को सुना देते थे, सच को छुपा देते थे और अपने मन के मुताबिक आयतें बना लेते थे। ये हुआ दीन का बेचना। ये यहाँ जो कुरान पाक सुनाता है, अल्लाह से डराता है, हदीस सुनाता है, मुस्तफा की सुन्नतों के पर अमल करने का शौक दिलाता है, गुनाहों की मसम्मत करता है, अमरे बिल मारूफ करता है और बुराई से रोकता है, इसको तुम दीन बेचने से तो इसको तुम साहब तस्बीह दे रहे हो, नहीं होगा। एक तरफ हजारों करोड़ों गुनाह है समाज में, जहेज मुतालबे जहेज की लानत, डीजे की लानत, फजूल खर्ची में खिलाने पिलाने में जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, मुसलमानों का सरमाया, या बेहयाई बेशर्मी, मर्दों और औरतों का इख्तलात, एक स्कूल में पढ़ना लिखना, ज़िनाकारी को फरोग देना, ये साहब सेवरात को शादी ब्याह में कंपलसरी समझ के गरीबों पे जुल्म करना, समाज की मईशत को तबाह करना, कव्वाली के नाम पे ज़िनाकारी को फरोग देना। मज़ारात पे आज वो अड्डा हो गए हैं, पिकनिक पॉइंट बन गया, ज़िनाकारी का अड्डा बन गया है, जहां पे साहब मर्द और औरत का मिलना जुलना, एक साथ मजार के अंदर घुसना, एक साथ मिलते जुलते बदन को मिलाते हुए मजार से अंदर बाहर निकलना, ये इख्तिलात मर्द व ज़न हराम है। ये हराम काम एक वली के उर्स के नाम पे हो रहा है, जो उर्स का मतलब यही था कि एक वली की जिंदगी मेरे सामने आए, एक वली की हयात तैयबा में सुनो और हमें उनकी जिंदगी की जिंदगी राह पे चलने का हमको सलीका मिले, उनकी जिंदगी से नूर मिले, उनकी जीवन पद्धति को हम अपनाएं। वो सारी बातें ताक पे रह गई, हम उसको हिंदुओं के मेला की तरह एक मेला लगा दिया। अब उसके बारे में कोई नहीं बोलता, या ये हराम है, ये इख्तिलात मर्दोसन ये हराम है। यहाँ कई हर साल कव्वाली के नाम पे 2-4-10 लड़कियों की इस्मत फरोशी होती है, 2-4 लड़कियां काफिरों के साथ भागती हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता, मुतालबे जहेज के खिलाफ नहीं बोलता। हर बर्थडे पार्टी के नाम पे बेशुमार खुराफात हो रहे हैं, कोई नहीं बोलता। अब साहब ले दे के पड़ गए हैं जलसा के खिलाफ, तकरीर के खिलाफ, और साहब जो बात कम से कम इस गए गुजरे माहौल में कोई है तो जो डांट रहा है, कोई है जो बुराई की मुसम्मत कर रहा है, कोई है जो हमें एहकाके हक कर रहा है, कोई है जो हमें ज़ानी शराबी की मुसम्मत करके ज़िना शराब से नफरत दिला रहा है। सबसे पहला स्टेज है बोलना, दिल बदलना अल्लाह का काम है। किसी नबी पर यह फर्ज नहीं था वो किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसा के नमाजी बना दे, नहीं, नबियों पे ही फर्ज था कि अल्लाह का जो कलाम आप पर नाजिल हो रहा है वह लोगों के सामने पढ़ के बयान कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए। वो अल्लाह के कलाम को पढ़ के सुनाते थे, बाकी उसी लाखों हजारों में से 2-4-10 लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। और यही काम आलिम दीन पर भी है कि आपको कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना है कि गर्दनियां दे के मस्जिद घुसाना
उठाना है, नहीं नमाज पढ़ोगे तो मार के खाल खींच लेंगे, नहीं, मालिम पर भी यही लाजिम है कि अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाइए, हुजूर की हदीस पढ़ के सुना दीजिए, हुजूर की हदीस की अच्छी तशरीह कीजिए, अल्लाह के कलाम की अच्छी ऐसी वजाहत कर दीजिए आप, ताकि एक बदअमल तौबा करके सही रास्ते पे आ जाए। बाकी आप बोलिए दिल अल्लाह बदलेगा, लेकिन ये प्रयास को ही अगर खत्म कर दिया जाए, ये बोली को खत्म कर दिया जाए तो दिल कैसे बदलेगा? ये बोली को खत्म कर दिया जाए कौन बुराई की मजम्मत करेगा? तो आका ने फरमाया कि ज़ियाद मैं तुझे मदीने का फकीह समझता था और तू नहीं समझा, मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। ये यहूदी नसरानी इंजील पढ़ते हैं, तौरात पढ़ते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए यहूदी नसरानी तबाह बर्बाद हो गए। कहने का मतलब क्या था कि मेरी उम्मत के लोग भी सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे। ये सूरह यासीन पढ़ेंगे ताकि 10 कुरान का सवाब मिल जाए, ये सूरह वाक़िया पढ़ेंगे ताकि हमारे घर में गरीबी नहीं आए, ये साहब सूरह दुखान पढ़ेंगे ताकि सुबह सवेरे 70,000 फरिश्ते मेरी बख्शिश की दुआ करें, यानी मेहनत कम सवाब ज्यादा। ये पढ़ेंगे साहब सूरत को अलग अलग फजीलतें हैं, उस पर वह पढ़ेंगे, माल मिल जाए, तरक्की हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, घर में बरकतें हो जाए, घर में बरकतें हो जाए, इसकी दुनिया के लिए पढ़ेंगे, कुछ अमल करने नहीं पढ़ेंगे। ये गौसे पाक की मालिदा पे फातिहा करेंगे, क्यों दौलत बढ़ जाए। ये लंगर चलाएंगे, जो लंगर चलाता है हर साल वो अरबपति बन गया, वो लंगर हर साल चलाता है, उसका दौलत बढ़ती चली गई। ये मालिदा, ये सतोशा कादरिया किसके लिए है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, दौलत बढ़ने के लिए, घर से मुसीबत खत्म करने के लिए। तो लोग तोशा मालिदा लेंगे ताकि दौलत बढ़े, कुरान पे कोई अमल नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा। हुजूर के कहने का ही मतलब है जैसे यहूदों नसारा तबाह हुए, इंजील पढ़ते हैं अमल नहीं करते हैं, वैसे ये फितना पैदा होगा, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा, लोग कुरान पढ़ेंगे मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। तो मतलब कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं, रटना नहीं, हाफिज बन के रह गया बस हो गया, नहीं। कुरान पाक का रटना अगर अच्छा काम है, उसका समझना उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम है, क्योंकि वो कुरान करीम आया फला तदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? नहीं सुना आपने फ्रांस का एक शख्स कोस्टो, जो गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उसने रिसर्च किया, तहकीक की, दिमाग जलाया, तब उन्होंने दुनिया को एक नया फॉर्मूला दिया कि समंदर 7 है दुनिया में, समंदर कहीं सॉल्टेड पानी, कहीं स्वीट पानी है। ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में इसका सरफेशियल टेंशन है कि ना सॉल्ट पानी स्वीट में घुस सकता है और ना स्वीट वाटर साल्ट में घुस सकता है। एक तनाव है, एक टेंशन है। हम इस पर रिसर्च करेंगे कि आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है, ये दोनों आपस में मिलते क्या नहीं है। साल तक कोस्टो ने रिसर्च की, तहकीक किया, दिमाग जलाया, किताबें लेके बैठा। हम लोग तो गीबत लेके बैठते हैं, काफी किताब लेके बैठता है, वो साहब लाइब्रेरी लेके बैठता है। हमारा टाइम चाय की दुकान पे खर्च होता है, यहूदियों का टाइम लाइब्रेरी में खर्च होता है, उनका घर खुद एक लाइब्रेरी है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं, मदरसे का मजाक, एक कोटवा में 50 मदरसा कैसे हो गया, इसको उखाड़ो, उसको मौलाना को रोको, उसको फोन करो, वो पीर नहीं आएगा, वो हमको नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं दिया। ये सब पढ़े लिखे लोग भी जलीलों जैसी हरकतें करते हैं। ये नहीं कि मुझको नहीं पूछा गया मगर इस्लाम का नाम हो, मदरसे का नाम हो, मुझको सिक्योरिटी से हटा दिया गया मगर तालीम बंद नहीं हो, मेरा नाम कोई नहीं जाने, इस्लाम को जाने, सुन्नियत को जाने, मसलक आला हजरत को जाने, दरसगाह बंद ना हो। यहाँ सब नफरत का खुमार लेके बैठा है, मेरा नाम नहीं दिया, जलसा फलाप हो गया उसका, फला मौलाना को बोल दिया, नहीं वहां सब गंदे लोग हैं, कभी नहीं आएगा, नजराना नहीं देगा या बेइज्जत करेगा। अब वो नहीं आया, देखा हमारा नाम नहीं दिया, हमने ऐसा कर दिया। ऐसे घटिया सोच के लोग जिस समाज और जिस सोसाइटी में हो, वहां डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? 100 अंग्रेजी स्कूल है बनारस में, 100 अंग्रेजी स्कूल है क्रिश्चियनों की, कोई किसी की मुखालफत नहीं करता, सब अपने स्कूल की तालीम का स्टैंडर्ड हाई करने में लगा है कि लोग खींच के आएंगे मेरे यहाँ
तालीम होगी तो सारे स्कूलों के बच्चे मेरे यहाँ आएंगे। इसलिए अलग अलग नाम है उसका, एक अलग अलग ट्रेंड है उसका, फेम अलग अलग ब्रांड है उस स्कूल का। सेंट जेवियर्स का अपना अलग ब्रांड है साहब, विद्या विहार का अलग ब्रांड है, सेंट मैरी का अलग ब्रांड है साहब, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक अलग ब्रांड है। सारे स्कूल वाले हायर अच्छी तालीम, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा सिस्टम, अच्छी डिसिप्लिन, अच्छी वक्त की पाबंदी, वो सब पे जोर देते हैं। अच्छा डिबेट, अच्छा मुकाबला, अब उसका स्कूल डेवलप कर रहा है। और हम लोग तालीम छोड़ करके सिर्फ वो जड़ काटने में लगे रहते हैं। एक मदरसा था, दूसरा क्यों हो गया, दूसरा था, तीसरा क्यों हो गया। अगर जड़ें काटनी है तो जहालत की जड़ें काट ये कहिए तुम्हारे मदरसे में तालीम नहीं हो रही है, मैं तुम्हारा चंदा बंद करवा दूंगा, ताकि इसी डर से अच्छे टीचर को रखे, अच्छे डर से शाम सुबह पढ़ाए। पहले तनख्वाह मिलती थी 3000 रुपए बनारस में, तो मौलवी साहब कितना पढ़ाता था? 5 घंटे क्लास टाइम में, 2 घंटा मगरिब के बाद, 2 घंटा फजर के बाद, 5 4 9 घंटे, 11 बजे बच्चों को पढ़ा के सुला के तब सोता था। अब जब ग्रांड पे मदरसा चला गया, 1 लाख 1.5 लाख महीना मिलने लगा, तो अब फजर के बाद की ड्यूटी खत्म, इशा मगरिब के बाद की ड्यूटी खत्म, ये 5 घंटे की ड्यूटी भी चौपट। आए लेट से, गए जल्दी, शहर में घर है, अपने बाल बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ाना है, और इन गरीबों के नाम पे जो तनख्वाह 1 लाख गवर्नमेंट दे रही है गरीब बच्चों के नाम पे, बस गए, हाजिरी बनाया, अपना जैसे तैसे तुम जाओ जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा नहीं कि 3000 रुपए में 9 घंटे पढ़ाते थे, अब जब 1 लाख अल्लाह दिलवा रहा है तो कम से कम 10 घंटे स्टडी करवा दो। 10 घंटे पढ़ाएं, वही 5 घंटे मेहनत से पढ़ाएं। नहीं, पैसा बढ़ने से नहीं, पैसा बढ़ेगा, खुशहाल रहेंगे तो ढेर मेहनत करेंगे। फालतू की बातें बोलते हैं लोग, पैसा नहीं है तो इस तरह की बातें बोलते हैं। जब पैसा आ जाता है तो उसकी बोली बदल जाती है। पैसा पहले 3000 में 9 घंटे लोग पढ़ाते थे और अच्छे बच्चे क्रीम निकलते थे, और अभी 1.5 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब मौलाना को दे रही है, उसके बावजूद पढ़ाई के नाम पे जीरो है। दस्तारबंदी के लिए 2-4 बच्चों को कहीं से बोरो ले आया ताकि पब्लिक जाने के हाँ कुछ काम हो रहा है। जिसकी दस्तार हो चुकी है उसी को पोट पाट के ले आया, उसको पैसा और जुब्बा के नाम पे 2,000 देंगे, जुब्बा दे देंगे, ले आया, पगड़ी बांध दिया, हाँ हमारे मदद से 4 बच्चे फारिग हो गए। पब्लिक को बेवकूफ बना देगा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या कहेगा? क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? पब्लिक को बेवकूफ बना देगा। इस तरह की बातें चल रही है। वहां पे काम करने का एक जुनून है और हमारे यहाँ टांग खींचने का एक जुनून है। अब जरा गौर से सुनिए, पोस्टों ने बड़ी मेहनत की, कहा नहीं जो काम अब तक नहीं हुआ वो काम मैं करूंगा, नया काम करूंगा जिस पर आज तक वैज्ञानिक ने काम नहीं किया। नया काम यही है कि दोनों पानी मिलते नहीं हैं, क्यों नहीं मिलते हैं मैं रिसर्च करूंगा। आज तक किसी ने इस जमीन पे काम नहीं किया, मैं करूंगा। मेहनत की, किताब लिया, समंदर में घुसा, आलात औजार इंस्ट्रूमेंट के जरिए उन्होंने बेपनाह मेहनतें की। उसके बाद एक मोटी किताब लिखी, थ्योरी लिखा, इसमें सतही तनाव कैसा है, दोनों में एक बैरियर है, एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती, वो दीवार की शक्ल क्या है, शेप क्या है, हम तो 1 मिनट में बोल दिए, लेकिन वो इसी को 1000 पेज में उन्होंने लिखा। हम तो 1 मिनट में बोल दिए कि साहब उन्होंने कहा एक दीवार है, एक बरसक है, कंघी के ताने की तरह, और अब वो जिस तरह से ब्लड में एक ब्लड बदन से बदन ब्लड लिया। अब हम लोग तो जाहिल आदमी क्या जाने ब्लड में क्या है, लेकिन अब डॉक्टर उसी ब्लड से यूरिक एसिड टेस्ट कर रहा है, साहब ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहा है, उसी से शुगर टेस्ट कर रहा है, उसी से साहब क्रिएटिनाइन टेस्ट कर रहा है। ब्लड एक ही है, लेकिन उसी में टेस्ट करके के बाद तब पता चलता है कि साहब ब्लड बीपी हाई है, शुगर हाई है, इतना लो है, इतना हाई है, इतना है, इतना होना चाहिए, इतना है, एवरेज इतना है, एवरेज इतना होना चाहिए, 30 से लेकर 40 तक, इसका 60 चला गया है, अब ये मर जाएगा। ये सारी बातें कहां से पता चलती हैं? उसी एक ब्लड से। उसी तरह साइंसदानों ने समंदर के पानी में टेस्ट करके बताया इसमें कितनी डेंसिटी है, इसमें कितनी कसाफत है, ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है। एक पूरी किताब लिख दी। जब वो किताब प्रेस से छप के बाहर आई, पूरे यूरोप में उस वैज्ञानिक की पोस्टों की बड़ी वाहवाही हुई, बहुत उसकी तारीफ की प्रशंसा हुई, लोगों ने सराहा। ये तो हम लोग हैं कि सराहने की बात जबान पे नहीं आती है, सिर्फ तनकीद, नुक्ताचीनी और टांग खिंचाई और ऐब निकालने की बात। वो वैज्ञानिक हैं जो दूसरों को प्रमोट करना चाहते हैं,
प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हौसला अफजाई करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा जीनियस है, डीएम बनने वाला है, मैंने कहा कि तेरा बाप काश्तकार, तेरा खानदान नीचा, तू क्या डीएम बन पाएगा, चपरासी भी नहीं बन पाएगा। वो बच्चा अंदर से ऐसा टूट जाएगा कि जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा, हौसले उसके पस्त हो जाएंगे। मदरसे के बच्चे बहुत ब्रॉड माइंडेड अब आज इसलिए नहीं हो रहे हैं, आला हजरत का गुलाम कोई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आला हजरत को इतना प्यार उसके वालिद ने दिया, इतना पढ़ाया कि सवाल करने के आदी हो गए। तो अब सवाल करके पढ़ने के जमाने ही में राइटर बन गए, मुसन्निफ बन गए। और हम लोगों जैसा आदमी आजकल मदरसे का टीचर बना है, इतना बच्चों को मारते हैं, इतना डांटते हैं, इस कदर उलट पुलट कहते हैं तेरा खानदान खराब है, तू ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, क्या तू पढ़ पाएगा, इस कदर लानत मलामत। हुजूर ने कहा था, किसी मदरसे की दीवार में मैंने ये हदीस पाक लिखी भी नहीं देखी, हुजूर ने कहा है बशरू वला तुनफिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। मुस्तफा कहते हैं खुशखबरी दिलाइए, शौक दिलाइए, नफरत मत दिलाइए, आसानियां पैदा कीजिए, मुश्किल में मत डालिए। बशारत ये दिलाइए कि जो गबी है, कुंद जहन है, जो कुछ बनने के काबिल नहीं है, उसको कहिए कि अरे मैं तो देख रहा हूं तेरे अंदर झांक के कि तू तो डीएम बनने वाला है, तू तो मुदर्रिस बनने वाला है, तू तो बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला मुहद्दिस बनने वाला है, तू तो फकीह बनने वाला है, तू तो जबरदस्त राइटर बनने वाला है, तू तो जबरदस्त खतीब बनने वाला है। मालूम है जो अंदर से कुछ नहीं बनने वाला होगा, उस्ताद की ज़बानी ये हौसला कुन जुमले सुनने के बाद वो मेहनत बढ़ा देता है, अगर नहीं मुहद्दिस तो कम से कम एक आम आलिम दीन जरूर बन जाता है। और इस कदर उधेड़ी किया कि पाला पटक के रख दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। ये कसूर हमारा उसमें रहता है, हमारी मलामत करने का, नफरत खिलाने का और उनको कोसने का। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कोसे, तुम क्या करेगा, तुम क्या बनेगा। हदीस में आया है अकरीमू औलादकुम, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की इज्जत करो। इज्जत का ये मतलब नहीं कि अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ हाथ बंद करके और अपने बच्चों के लिए साहब आप उनके गुलाम बन जाओ। नहीं, इज्जत का मतलब है उनकी इज्जत नफ्स का एहतराम करो, उनको लानत मलामत मत करो, उसको डरपोक मत बनाओ, उसको बुज़दिल मत बनाओ, उसकी इज्जत करो, अल्लाह की नेमत समझो। अल्लाह ने हमें औलाद दिया है, करोड़ों लोग हैं जिसके पास औलाद नहीं है। उसकी पेशानी को चूमो, जब तक वह 5 साल से पहले है, पेशानी को चूमो, सीने से लगाओ, खूब प्यार दो, खूब 5 साल के बाद 7 साल के ऊपर हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो मार के नमाजी बनाओ, 10 साल से ऊपर का हो जाए एक गुलाम की तरह उससे सलूक करो। ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ये किताब वहां रखो, इतनी मेहनत करवाओ कि वो एक्टिव हो जाए। 7 साल से पहले इतना चूमो, इतना सीने से लगाओ, इतना प्यार दो कि बच्चा अपने बाप को अपना दोस्त समझने लगे, बाप से खुल के बातें करे, हर बात को शेयर करे, ताकि बच्चे का हौसला बुलंद हो जाए। और 10 साल के बाद वो प्यार नहीं चुमा चाटी वाला, 10 साल के बाद एक गुलाम की तरह उसके साथ सलूक करो। ये पानी लाओ, ये बिस्तर बिछाओ, ये कपड़ा बदलो, रात वाला कपड़ा पहनो, सुबह नमाज वाला कपड़ा पहनो, दरसगाह वाला कपड़ा पहन के जाओ, वहां से आने के बाद वो कपड़ा खोलो, ये आम कपड़ा पहनो। ये आजकल हम मदरसों में कहते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, हजरत बहुत तंग करते हैं, कैसे होगा। स्कूल में 5 बार ड्रेस बदला जाता है बच्चों का, एक क्लास का ड्रेस अलग, वहां से आया खेल का ड्रेस अलग, रात में स्लीपिंग ड्रेस अलग, स्टडी का ड्रेस अलग, 5 बार, ताकि बच्चा एक्टिव रहे, सुस्त न रहे, कामचोर नहीं रहे। मदरसे के 90% बच्चे कामचोर, सुस्त और काहिल। हम लोग जो मदरसे में पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, लेकिन जब हमारा टीचर आलू की खेती करवाता था, हमारे मदरसे में गुलाब का एक जबरदस्त गार्डन था, शहर स्कूल कॉलेज के सारे बच्चे आते थे, शहर के किनारे मदरसा था, वो सब आके फोटो लेके, आज से 40 साल पहले वो लेके जाते थे। इतना जबरदस्त गार्डन था, कोई नौकर माली नहीं था, वो सब मदरसे के बच्चों से करवाते थे। साल भर आलू, हम लोग मदरसे की जमीन खाली थी, उसमें आलू उग जाते थे और खाते थे। उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता था कि हजरत हम पढ़ने आए हैं और आप कह रहे हैं आलू लगाओ, उसमें खाद डालो, मिट्टी चढ़ाओ, फूल तराशो, उसमें चाय की पत्ती उसमें डालो, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज मैं कहता हूं एहसान उस टीचर का था जिसने हमें एक्टिव
एक्टिव बनाने के लिए हमें बागबानी और हमें साहब एग्रीकल्चर का फन सिखाता था ताकि हम एक्टिव रहें, सुस्त न रहें, ब्लड सर्कुलेशन बनता रहे। उस वक्त बोझ लगता था क्योंकि बड़ी सोच नहीं थी। उस वक्त ही सोचते थे कि क्लास में पढ़ें, उसके बाद आके अपना सो जाएं। अब फजर में कोई उठाए नहीं, अजा कोई उठाने आता था डंडा लेके, बड़ा बुरा लगता था। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, बदतमीज बेहुदा, वो अपने उस्ताद को मारने के लिए हाथ उठा देता था। सारी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाता है वो बच्चा जो अपने उस्ताद को आंख दिखलाता है। हर मदरसे में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं खबीस मरदूद किस्म के जो अपने उस्ताद को आंख दिखाते हैं। जो उसे नमाज़े फजर के लिए उठाता है वो उसको आंख दिखा देते हैं। उस्ताद मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए उठाना छोड़ देते, जाओ तुम नमाज पढ़ो, जानवर बनो के, गधा बनो के, मसाब तुम घड़ी साज बनो के, साहब बेलचा उठाने वाला बनो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अपनी इज्जत को बचाएंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं कि स्कूल में ये पुलिस वाले को जितनी मेहनत करवाते हैं वो लोग उसका 1/1 मेहनत भी हम लोग नहीं करते हैं। रात 4 बजे उठना है, बस नहीं लेना है, तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए महीना, इतना काम करवाते हैं ट्रेनिंग के पीरियड में 10% बच्चे नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। अब बाकी बचते हैं 90% वो जब मेहनतों के आदी होते हैं ताकि जिस टाइम में जूता पहन के सोना है, जिस टाइम में विसिल बजे चले जाना है, ताकि तुम देश के रक्षक हो। जिस वक्त दुश्मन का अटैक होगा तो उसी हालत में दुश्मन को करारा जवाब देना है। इसीलिए तुम चुस्त बन के रहना है, सुस्त बन के नहीं रहना है। ये आलिम दीन सबसे बड़ी ड्यूटी इसके जिम्मे है। डीएम के जिम्मे डिस्ट्रिक्ट संभालना है, बीडीओ के जिम्मे ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक को संभालना है, साहब जेई के सामने एक ब्लॉक को संभालना है, इनके सामने दीन मजहब को संभालना है, लोगों को जन्नती बनाना है, फितनों का डट के मुकाबला करना है, इल्म दीन की बहारें फैलाना है। सबसे बड़ा काम दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करना। इतना बड़ा काम जिसका हो जो रद्दे वहाबिया करेगा, रद्दे शिर्क करेगा, रद्दे कुफ्र करेगा, इतना बड़ा काम है। अपने लोगों को इस्लाह का पैगाम देगा, काफिरों से मुनाजरा करेगा। इतना इल्म इसको चाहिए जो नए नए फितने पैदा होंगे उन सारे फितनों का जवाब देने की सलाहियत पैदा करेगा। इतनी जिम्मेदारी है। और काम क्या है? सबक भी ठीक से याद नहीं करना है। अब तालिब इल्म के जमाने में इतना सोना है कि गैस्ट्रिक का मरीज बन जाना है, फिर सारी जिंदगी गैस्ट्रिक की दवाई खाते खाते गुजर जाना है। मैंने मदरसे में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, गोश्त अच्छा नहीं मिल रहा, मर जाओ। अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको बड़ी नेमत समझो। कोटवा का हम अरबपति हैं, मेरे पास 50 बंगला है, हो गया है शुगर। डॉक्टर बोलता है अब अगर जिंदा रहना है तो चिकनी चीजें खाना छोड़ देना होगा और उसको भूख लगे तो खाओ, भूख रहे तो छोड़ दो, तेल मसाला वाला सामान छोड़ दो। चीनी खाया तो शुगर बढ़ेगा, मर जाओगे। बीपी चीनी शुगर के साथ आती है और बीपी अगर बढ़ी, नमक खाओगे तो बीपी बढ़ेगी, मर जाओगे। अब ये अरबपति क्या खाएगा? अब ये अरबपति को लिमिटेड नमक, लिमिटेड चीनी, लिमिटेड तेल, यही खाना तो मदरसे के बच्चों को मिलता है। लिमिटेड तेल, लिमिटेड मसाला, लिमिटेड मिर्च। मगर अभी गुस्सा आता है ऐसा खाना क्यों देते हैं? और फिर समाज के बच्चे लोग भी कहते हैं अरे ये मौलाना साहब चंदा करता है, बच्चों को ठीक से नहीं खिलाता है, इसको हर हफ्ते में गोश्त दो। डॉक्टर कहता है शुगर होने के बाद जिंदा रहना है तो एक बूटी खाना, महीने में 1 दिन खाना, और अगर नॉर्मल रहना है शुगर को, गोश्त ही छोड़ दे चुके, अब लीवर तेरा वैसा नहीं रहा कि गोश्त उसको बचा ले, अब वेजिटेबल खाओ, कच्चा सामान खाओ। अगर चाहते हो कि दवाई के बगैर जिंदा रहो तो रात में गहरी नींद लो, सुबह से लेके 12 बजे तक पेट में दाना मत डालो, या तो फ्रूट्स खाओ, या खीरा खाओ, या ककड़ी खाओ, या सेब खाओ, यानी सिर्फ कच्चा सामान, नेचुरल सामान खाओ। और दोपहर में चावल थोड़ा सा लो, दाल लो, उसके बाद रात में बिल्कुल रोटी लो, अगर दूध मिले तो थोड़ा सा ले लो, बस जिंदा रहने के लिए खाओ, बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। जो कल मरोगे 7 शुगर होने के बाद जिंदा रहोगे, वो अपने हिसाब से डॉक्टर बोलता है। हमारा तो अकीदा है कि जब मौत आएगी तो मर के रहेगा आदमी, मगर वो ऐसा कहता है और ये बात उसके डर से लोग करते हैं। अरब पैसा है लेकिन लिमिटेड खाना, यही खाना तो मदरसे का है। तेल कम है, मसाला कम है साहब, और दूसरे मसाला जात कम है, यानी जो अरबपति खाता है वही खाना मदरसे में खिलाया जाता है ताकि तेरा पेट दुरुस्त रहे, तेरा शरीर दुरुस्त रहे, तेरे पास
खतरनाक बीमारी नहीं आए और तेरा सब कुछ चुस्त दुरुस्त रहे, अगर मदरसे के खाने को बोझ बंदा नहीं समझेगा तो फिर यकीन जाने 80 साल के बुढ़ापे में भी उसको खतरनाक बीमारी खाने पीने वाली नहीं होगी। क्योंकि जो एक लंबा पीरियड सिंपल खाएगा वो आगे जाने के बाद भी वो सिंपल का आदी हो जाएगा। जब सिंपल का आदी होगा तो ब्लड के सारी सिचुएशन उसके नॉर्मल रहेंगे, फिर क्या है कि एक सेहतमंद अच्छी जिंदगी गुजारेगा। मगर आम आदमी भी बच नहीं बोलता, बच्चा बेटा 10 साल खा ले उसके बाद आराम से खाना। बाप को फोन करता, बाप बोलता कि छोड़ दो मदरसा में खाना नहीं मिलता। ठीक, मौलाना लोग हराम खाते हैं, चंदा करते हैं, अपना एसी लगाते हैं, गाड़ी पे चलते हैं और बच्चों को खाने पे ध्यान नहीं देते। वो दुश्मन है अपने बच्चे का, समाज के लोग दुश्मन है अपने बच्चों के जो सिंपल खाएगा। एक डॉक्टर हमारे पटना में पढ़ने के जमाने में इस कदर मेहनत करता था, सर के बाल उड़ने लगे थे। टूटी चप्पल पहन के MBBS और MD भी बना दिया हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में। जबरदस्त MD, सारा सब पूरे शहर में सबसे बड़े डॉक्टर में गिनती है। पढ़ने के जमाने में इतना पढ़ा के सर के बाल उड़ने लगे, सर में तेल लगाने की फुर्सत नहीं थी, इतना स्टडी करता था। टूट हवाई चप्पल पहनता था, जबकि वो जमींदार घराने का बच्चा था, 100 बीघा जमीन उसके बाप के पास, लेकिन इस कदर पढ़ने में मस्त रहता था। सिर्फ किताब 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 कि कॉलेज किताब कॉलेज किताब, बाकी चप्पल कैसी है, सर में तेल है कि नहीं है, कंघी है कि नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ता था। आज एक बहुत बड़ा सर्जन है अपने शहर का और एक नाम है, एक नेम चल रहा है, एक फेम चल रहा है उसका, और दौलतों के अंबार लग गए हैं। और यहाँ पढ़ने के जमाने में ही चटक मटक खाना है, 10 बरकाती टोपी बदलना है, कुरान खानी को अपने लिए साहब बहुत बड़ी नेमत समझना है। कुरान पढ़ा और बिरयानी खाया, और साहब पढ़ने के जमाने में कपड़ा क्रीच नहीं टूटना चाहिए। पर सर ये एक गलत सोहबतों का नतीजा है। इन बच्चों को बताना होगा पढ़ने के जमाने में जैसे मिले खा लो, जो कपड़ा मिले पहन लो। अगर कहीं कुरान खानी में नजराना मिला 100 रुपए, उस 100 रुपए से मोबाइल रिचार्ज मत करवाओ, उस 100 रुपए से किताब खरीद ले। 5 किताबें अगर दरसगाह में 50 एक्स्ट्रा खारजी किताब में पढ़ ले। मदरसे के बच्चों की 80% नहीं 95% बच्चों की तहरीर अच्छी नहीं होती उर्दू की। अगर हमारी तहरीर उर्दू की अच्छी है तो हमने स्कूल में पढ़ा। अगर मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं स्कूल में पढ़ा हूं। मैंने मदरसे में पढ़ने के साथ साथ एदाद या फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मैं मदरसे में पढ़ा हूं। मदरसे में पढ़ने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज में एग्जाम देके मैट्रिक में 500 बच्चों में मैंने टॉप किया है। इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में मेरा रिजल्ट टॉप रहा है। ग्रेजुएशन में मेरा रिजल्ट पूरे कॉलेज में टॉप रहा है। MA में पूरे क्लास में सबसे टॉप रहा है। यानी ऐसा नहीं कि मदरसे का बच्चा है तो बिल्कुल थर्ड क्लास पास करेगा, नहीं, यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज और स्कूल तक हमेशा मेरा रिजल्ट हाई रहा। स्कूल के बच्चे मेरी दाढ़ी को देखते थे, मेरी शेरवानी देखते थे, और इस दाढ़ी मैंने कैंची नहीं लगाई कि साहब एक मुश्त से कम में नहीं, बल्कि शेरवानी टोपी के साथ मैं अंग्रेजी में MA का एग्जाम देने जाता था, ताकि वो जाने कि एक मौलवी आदमी इंग्लिश में MA कर रहा है। उस जमाने में हम मिलाद पढ़ने जाते थे, 20 रुपया मिला था मुझको 1987 में 87 में 20 रुपए उस वक्त मिले थे। मैंने वहां से आने के बाद फौरी मैंने किताब खरीद ली। ईद की नमाज पढ़ाने में गया एक जगह, हमको 100 रुपए नजराने मिले। वहां से आने के बाद अंग्रेजी की एक बड़ी डिक्शनरी 100 रुपए की, आज का वो 2000 रुपए हो गए। ये 1987 की बात है। उस जमाने में मैंने अंग्रेजी की डिक्शनरी मैंने खरीद ली। मैं चाहता था कि जो पैसा मिले उससे मैं किताब खरीदूं। तो फिर स्कूल का मेंटेन करना है, मदरसे का मेंटेन करना है, उसको पढ़ना लिखना है। मदरसे के बच्चे 95% तहरीर कमजोर होती है। इसकी मुफ्ती भी बन गए, फतवा लिखते हैं, इल्म बहुत ज्यादा है, मगर फतवा की तहरीर देखें लगेगा कोई 5 क्लास का बच्चा लिख रहा है। 5 क्लास का बच्चा लिखता है, चूंकि तहरीर पे जोर नहीं है। खारजी किताबों को पढ़ना पड़े। अल्लामा अरसुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल कलम कहलाते हैं। अशरफिया में पढ़े, वहां से फारिग हुए हैं, लेकिन अशरफिया ने उसको रईसुल कलम नहीं बनाया। 5 किताबें हैं दरसगाह में, बस उसके अलावा वो 50 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ते थे, खारजी पढ़ते थे, अलग से पढ़ते थे। वो किताब सिलेबस में है 5 किताब, 50 किताबें अलग से पढ़ते थे। हमारे कोर्स में रहता था 5 किताब, 1 घंटे में मेहनत किया, सबक याद कर लिया। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें उर्दू अदब पढ़ते थे।
अंग्रेजी अदब पढ़ते थे, हिंदी व्याकरण पढ़ते थे, उस वक्त में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ते थे। तब कुछ सूझबूझ अंग्रेजी की, हिंदी की, उर्दू की कुछ सूझबूझ पैदा हो सकी है। खारजी किताबों के पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और पैसा चाहिए, तो मदरसे में चूंकि इस पर जोर नहीं दिया जाता है इसलिए, और कुरान खानी लोग ज्यादा करते हैं। 10 बच्चा चाहिए, 20 बच्चा चाहिए, 25 बच्चा चाहिए। बच्चे देखने में लगते हैं 30 बच्चे फारिग हो गए, मगर हजरत ने क्या कहा, 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक बैठक में पूरा कुरान सुना दिया है। और बाकी बच्चे कैसे हैं, वो तरावी में पढ़ाते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। और जहां लाइन मिली तो आगे बढ़ गए, नहीं लाइन मिली तो रुकू में चले गए। ये सब तो होता। और कभी कभी पूरी सूरत को छोड़ दिया। हम इमाम थे मस्जिद में, हम हाफिज नहीं हैं, हम अगरचे 10 पारे कुरान हमने रट लिया था, मगर बाद में मेहनत के डर से नहीं याद कर पाए। वो आलिम बनने के बाद अगर सब्र कर लिए होते तो अब हाफिज कुरान हो गए होते। हम पूरा 20-10 तो रट ही लिया था, लेकिन हम पूरा कुरान नहीं रटे। इमाम थे चेन्नई में, एक हाफिज को रखा, एक पूरी सूरत को गायब कर दिया। हो कोई मुफ्ती तो नहीं जाना, मगर हमने पूछा उनसे, मौलाना साहब हाफिज जी सूरह दुखान का क्या हुआ, सूरह दुखान का, क्योंकि सूरह दुखान को ज़बान नहीं आती, उसका बड़ा हजरत क्या कीजिएगा, चलिएगा। इस तरह से बेशुमार लोग हैं जो बहुत सारी सूरतें खा जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मेहनत नहीं, बस पगड़ी लपेट लिया हो गया। ये अभी सिर्फ इल्म हासिल करने का तरीका सीखे हैं। रोजाना 5 पारे पढ़ने में लगेंगे, हम लोगों को तो लग जाता है 2.5 घंटा, क्योंकि एक पारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है। आप कुछ लोग 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, तो वो जाने वो वली होंगे, अपना पढ़ लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि बस हो गया अपना, पढ़ लिया अपना। ये एक आदमी को देखा मैंने मदीना शरीफ में, हाँ हमारा खत्म हो गया। हम लोगों को 40 मिनट लगता है एक पारा पढ़ने में, 40 मिनट। और जो अच्छा हाफिज है, चाहे जितनी स्पीड में पढ़े, मगर मखारिज के साथ तो पढ़ना पड़ेगा उसको। आइन गैन काफ गैन वाद से तो निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेगा तो चौब, हाँ हमने खत्म कर लिया। जैसे मदरसा का बच्चा कुरान खानी में गया, कोटवा में बोला कि 5 खत्म करना पड़ेगा, ये बोला हम 10 खत्म कर देंगे। वो उधर घुमा अपना बना रहा है, वो चाय साहब मलाई बना रहा है, और इधर से लौट गया, बोला हाँ कितना खत्म हुआ, बोला 10 खत्म हो गया। बोला वाह माशाल्लाह, एक भी खत्म नहीं हुआ। बताइए, आपको ये कहना चाहिए कि 10 खत्म 20 खत्म नहीं। मेरे मेहमान, आप मेहमान रसूल हैं, मेरे घर में कदम रख दिया, मेरे बाप को अल्लाह माफ करे आपके कदम की बरकत से। बस जितना मुमकिन हो अच्छा से कुरान पढ़ दीजिए और मेरे बाप की रूह को सवाब पहुंचा दीजिए। बस इतना ही कहिए। खत्म उतम की शर्त मत लगाइएगा तो आप बोलिएगा 5, ये बोलेगा 25 कर देंगे, क्योंकि आपसे 20 ज्यादा चालाकी है। ये 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ेगा, एक खत्म का सबक। ये 100 बार पढ़ेगा तो 100 बार पढ़ने में कितना खत्म हो गया, आप जोड़ लीजिए। ये 100 बार पढ़ने में 10 मिनट लगता है, तो कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 100 बार पढ़ने में 10 मिनट लगता है। ये 10 मिनट में पढ़ेगा, बोलेगा हाँ हमने 30 खत्म कुरान कर दिया आपके लिए। बस हो गया, वो खुश हो गया। और ये गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि एक 3 बार कुल पढ़ने के साथ एक खत्म कुरान के बराबर होता है। मगर गलत इस माना कर हुआ कि जो वो चाह रहा है वो नहीं है, ये अपने ट्रिक हिसाब से मान कर दिया उसको। तो अब इस तरह से लोग होते हैं। अब साहब क्या है कि कुरान सही से पढ़ें, 5 पारे डेली हाफिज पढ़े। रमजान के दिन में उसको रात भर जागना नहीं पड़ेगा छत पे, और सब सोया उस कोने में जाके रटना नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं बिंदास होके तरावी सुनाओ। रमजान में रोजे रखो, मेहराब पे जबरदस्त ढंग से पूरा कुरान सुनाओ, और रात में गहरी नींद लो। 1-1 हजार बार दरूद शरीफ भी पढ़ो सुबह शाम। रमजान का महीना है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है। और तुम्हारी सारी एनर्जी कुरान रटने में, और लोगों के सामने हम जलील ना हो, इस कुरान सही से सुना दें, उसी में इबादत समझ करके, रमजान के लम्हे को कीमती समझ के नहीं, सारा टेंशन है कि कुरान सुना दें, बस हम हल्का हो गए। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर एक बंदा तरावी सुनाता है, रमजान में रोजा रखता है तो कमजोर हो जाता है, क्या रोजा छोड़ के वो कुरान पाक तरावी सुनाए? आला हजरत का अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कुरान पाक तरावी में सुनाने ये फर्ज नहीं है, रोजा रखना फर्ज है। तुमको कौन बोला हफ तरावी सुनाओ? तो तुम सूरे तरावी पढ़ ले अपना, मगर रमजान का रोजा रख। रोजा छोड़ के कोई तरावी कबूल नहीं होगी, क्योंकि रोजा रखना फर्ज है, तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत है। तुम पैसा कमाने के लिए रोजा छोड़ के तरावी सुनाना चाहता है, जलील सिक्के की खातिर रोजा जैसा अजीम फर्ज को छोड़ के सिर्फ 2 टका कमाने के लिए तरावी सुनाने के लिए रोजा छोड़ना चाहता है। अब
5 पारा डेली मामूल बना ले, उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा, चाय नहीं डालूंगा जब तक के 5 पारा ना पढ़ लूं। मालूम है रमजान में वो कुरान नहीं भी देखेगा तो भी ऐसी हिम्मत के साथ कुरान सुनाएगा कि एक बार भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं हर हाफिज को ये कहता हूं कम से कम 5 पारे का मामूल डेली का आप बना लें। नहीं 5 पारा होता 3 पारे का मामूल आप डेली बना लें कि पढ़ना ही पढ़ना, उसके बगैर चाय तक नहीं पीनी है। एक ब्राह्मण प्रोफेसर था हमारा एमए में पढ़ाने वाला, वो कहता था शहरयार उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालता हूं जब तक कि मैं राम का नाम नहीं ले लेता हूं। और आंख भीग गई उसकी। मैंने कहा देखिए एक हिंदू गैर मुस्लिम मुशरिक काफिर ये राम से इतनी मोहब्बत कर रहा है। वो कहता हम लोग जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास अंग्रेजी का, और पढ़ाने के बाद वो कहते थे अब तक मैं कुछ नहीं खाया हूं क्योंकि जब तक मैं पूजा न कर लूं, राम का नाम नहीं ले लूं, उस वक्त तक मैं अपने पेट में एक अन्न नहीं डालता हूं। अब 11 बजे फुर्सत मिल गई, अब वो ब्राह्मण जाएगा पूजा उजा करेगा तब वो दाना डालेगा। मैंने कहा बताइए क्या है गैर मुस्लिम काफिर जहन्नमी ऐसी सोच रखता है। ये मुसलमान भी ऐसी सोच बना ले, उस वक्त तक अन्न नहीं डालूंगा जब तक कि मैं नमाज फजर अदा न कर लूं, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं सूरे यासीन सूरे रहमान की तिलावत न कर लूं, उस वक्त तक मैं दाना नहीं डालूंगा जब तक कि मैं दलाइल खैरात शरीफ की एक मंजिल नहीं पढ़ लूं, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं 1000 बार नबी पे दरूद नहीं पढ़ लूं। दूसरों से सबक हासिल करना चाहिए। दूसरे काफिर मुशरिक वो साहब अपनी जिंदगी का एक अपना स्टाइल बनाया हुआ है और हम लोग हैं अल्लाह के मानने वाले, कोई स्टाइल ही हमारा, जबकि सब कुछ हमको इस्लाम ने सिखाया है। 1 मिनट पहले रोजा खाना पीना हलाल, 1 मिनट के बाद खाना पीना हराम। 4:25 पे सहरी का आखिरी टाइम है तो 4:25 से पहले बीवी हलाल, दाना हलाल, पानी हलाल। 4:26 पे बीवी हराम, दाना हराम, पानी पीना हराम। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट पहले हलाल। इस कदर 1 मिनट का जो महत्व इस्लाम ने बताया है, काश मुसलमान वक्त का पाबंद हो जाए तो जन्नत तो इसको मिलेगी वहां, दुनिया में भी तरक्की की शाहराहों पे सबसे पहला कदम मुस्तफा के गुलामों का होगा। जन्नत मिलेगी वहां। यहां भी इससे बड़ा इंजीनियर, इससे बड़ा डॉक्टर, इससे बड़ा साहब सुपरवाइजर, इससे बड़ा बैरिस्टर कोई नहीं होगा अगर ये 1-1 मिनट का सही इस्तेमाल करें। बस आखिरी बात, दोस्तों ने मेहनत की, दिमाग जलाया कि आज तक जो कोई नहीं किया है वो काम मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि जो कर लिया है उसी को करूंगा, नहीं, जो कोई नहीं किया है वो करूंगा। मेहनत की, किताब लिया, समंदर में घुसा, दिमाग जलाया। 5-10 साल के बाद दुनिया को एक नई थ्योरी दे दी, सरफेशियल टेंशन यानी सतही